हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, कल इंपॉर्टेंट एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। आज फाइनेंस निफ्टी की थी और फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी हमेशा ऐसे ही होती है। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, वॉल्यूम अगर आजकल इसमें रहता नहीं है, बहुत ही म्यूटेड एक्सपायरी होती है। बाजार को भी पूरी तरीके से ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एक्सपायरी डिस्टर्ब करती है। बाजार में गिरावट तो हुई, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन कंट्रोल वे में ऐसा लगा कि कोई कंट्रोल करके फॉल करा रहा था। लास्ट में जाते जाते बाजार ने मैसेज दिया कि वीकनेस दिख रही है, डेटा भी चेंज हुए हैं। तो आइए सारी चीजों की जानकारी लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यहाँ पे समरी को जो है देखेंगे। तो समरी पे देखिए, जो क्लाइंट है फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे भी लॉन्ग किया है, पुट पे सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर तो इन्होंने लॉन्ग किया, कॉल भी लॉन्ग किया और पुट भी लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल, कॉल की सेलिंग, पुट पे सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर पे भी सेलिंग है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। तो देखिए एफआईआई, जैसा कल मैंने बोला था कि लटूरे की तरह ये काम करते हुए आज भी ये लोग बुलिश काम किए हैं। एफआईआई जिनको हम लोगों ने मार्गदर्शक के रूप में लिया था कि हम इनको फॉलो करेंगे, सेल ऑन राइज का व्यू देखे, और इन्होंने आज इसमें फिर से सेलिंग पोजीशन बनाई है, जो कि कहीं ना कहीं बाजार को एक अच्छा स्ट्रेंथ देगी गिरने के लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, डेटा को फाइनली जो है चेक करते हैं, जहां से हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि कितनी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन जो है अब यहाँ पे क्रिएट हो गई है हर पार्टिसिपेंट के द्वारा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इंडेक्स फ्यूचर पे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 45,000 लॉन्ग है और एफआईआई के पास 47,000 का लॉन्ग हो गया। इनके लॉन्ग कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। प्रो के शॉर्ट भी इंक्रीज हो रहा है, उसी तरीके से 84,000 का शेलिंग हो गया। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों, तो क्लाइंट के पास देखिए 175 का कॉल लॉन्ग हो गया। एफआईआई के जो कॉल है वो भी बढ़े हैं 60,000 के करीब में, और प्रोपराइटर के दोस्तों 2,39,000, जो कि एक जो है बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे दोस्तों, तो क्लाइंट के पास देखिए 363 जो है यहाँ पे पुट सेलिंग है। एफआईआई के पास देखिए 238 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है, और प्रो जो है यहाँ पे 94,000 का जो है पुट सेल किया है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास 19 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 27 लाख की जो है सेलिंग है, एफआईआई के पास 5,63,000 का जो है लॉन्ग है, और प्रो के पास 246 का लॉन्ग। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि हम हमेशा नोटिस करते हैं और उसको हमेशा दिमाग में लेके चलते हैं कि एफआईआई ने आज काफ़ी छोटी पोजीशन कैश में जो बनाई है 65 सीआर की। तो अगर लॉन्ग करना था, तो हो रहा था डिप, तो अच्छा लॉन्ग करना था, यानी कि कहीं ना कहीं वो दाना डालने वाली टाइप की जो है पोजीशन दिख रही है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान में लेके चलना है, बिकॉज आपने देखा होगा कि जब भी एक दिन ऐसी छोटी पोजीशन आती है, अगले दिन बाजार एक अच्छा मूव देता है इधर साइड। अब या तो अच्छी खरीदारी होगी, अगर बाई की है आज तो कल बड़ा खरीदने का मन होगा, और या तो सेल करने का मन होगा। तो दोनों साइड जो भी पोजीशन आएगी अच्छी आएगी। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिकोड करेंगे टेक्निकल लेवल पे आके, बट उसके पहले हम इस डेटा को डिकोड कर लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया लगे कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे क्लाइंट के डेटा को चेक करना। तो इनके पास देखिए 45,000 का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 175 का जो है कॉल भी लॉन्ग है। इसके बाद इनके पास जो पुट है वो 363 जो है सेल है। तो टोटल इनका बुलिश पोजीशन निकल के आ रहा है। तो 584 इनके पास जो है लॉन्ग पोजीशन है। यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे जो है लॉन्ग क्रिएट कर दिए 6 लाख के करीब में। अब अगर हम बात करें एफआईआई की, तो इनके 47,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर के लॉन्ग है, साथ में 60,000 के जो है कॉल लॉन्ग है। इसके बाद 238 जो है इनके पुट भी लॉन्ग है। टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा, तो एफआईआई के पास दोस्तों 2,25,000 का अभी भी सेल पोजीशन है एमटीएम बेसिस पे। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 84,000 की जो है कॉल सेलिंग है, अच्छी खासी सेलिंग है, साथ में 239 ये भी जो है अच्छी सेलिंग है कॉल की, और हेज करने के लिए साथ में सामने से पुट को जो है सेल किया हुआ है। तो टोटल प्रो का जो एमटीएम होगा 2,29,000 का शॉर्ट सेल। तो दोस्तों ये जो प्रो ने अच्छे खासे क्रिएट करने शुरू किए हैं लास्ट के 2 दिनों से, ये हमें दिखा रहा है कि एक्सपायरी में एक हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो प्रेशर दिखना चाहिए, तभी तो जाके कॉल की जो प्रीमियम है वो मिल्ट होगी, तो सस्ते प्रीमियम आपको मिलेंगे बाई करने के लिए। बिकॉज अगर आप जून की प्रीमियम देखोगे तो
जस्ट 23,000 की कॉल चेक कीजिए तो 400-500 का जो है प्रीमियम हुआ पड़ा है। अब कम से कम वो 200 आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो मेरे हिसाब से तो एक करेक्शन होनी चाहिए, लेकिन करेक्शन थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि बायर को फ़ायदा मिले। जैसे आज इंडिया वीक 6% के करीब अप था, लेकिन फिर भी आज पुट बाइंग में वो मज़ा नहीं आया। अगर आप देखेंगे तो पुट की प्रीमियम भी घटी हुई है। ऐसा नहीं कि बाजार ने राइज दिया, बाजार ने डे लो पे जाके क्लोजिंग दी, लेकिन उसके बावजूद जो है पुट की जो प्रीमियम है ना, उस हिसाब से बढ़ती हुई नहीं मिली, जो कि कहीं ना कहीं बायर के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला हो जाता है। तो आइए जानते हैं टेक्निकल लेवल, उसके बाद फाइनली कंक्लूड करेंगे। थीम तो हमें मिल चुका है कि प्रो ने सेल किया है, तो हम सेल साइड ही मेजर अपनी पोजीशन को रखना चाहेंगे। और अगर इंपॉर्टेंट लेवल जो कि अभी हम देने वाले हैं, अगर वो नहीं ब्रेक होंगे ओपनिंग के साथ, तो हमारा फर्स्ट ट्रेड जो है सेल के साथ ही जाना चाहिए। तो दोस्तों निफ्टी का जो टेक्निकल लेवल होगा रेजिस्टेंस के तौर पे 2355 का, सपोर्ट होगा दोस्तों 22745 का। 22500 का लेवल भूलिएगा मत, उसको बिल्कुल याद करके रखिएगा। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आज भी मैंने उसको प्लॉट करके रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कल के लिए। और फाइनल जो अपना यहाँ वाला है 525 वाला, वो एज ऑन इट अवेलेबल है। तो कल सबसे पहले बाजार जैसे आज जो है ट्रैप किया लॉन्ग दिखा के, तो कल हो सकता है कि कल बाजार फिर ऐसे या तो गैप डाउन करके खुल जाए, सस्टेन हो जाए, तो वहाँ पे सेलिंग बन जाएगी। और या अगर खुलने के बाद फ्लैट खुला और पुल बैक दिखाया, तो सबसे बड़ा चीज़ कि पुल बैक आ रहा है तो कहाँ तक आ रहा है। अगर बिलो 23,000 है, ठीक है, 23,000 को नहीं होल्ड कर रहा है और यहाँ से दिखाई दे कि आपको प्रेशर दिखाई देने लगा, तो जस्ट वहीं पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ठोक दीजिए, सिंपल। और अगर बाजार सपोज कीजिए कि गैप डाउन खुलता है बिलो 22,850, ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर 3 to 5 मिनट, बिकॉज वो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद जब प्रॉपरली 22,850 के नीचे आपको दिखाई दे कि 5-6 मिनट सस्टेन हो गया, देन गो फॉर सेल। उस कंडीशन में आपको 22,750 एंड फॉलोड बाई 700 तक के टारगेट जो है मिल सकते हैं। बट फर्स्ट टारगेट 750-760 के करीब आपको 100 पॉइंट का बुक करना होगा। और अगर प्रेशर अच्छा आया, जैसे कि प्रो ने बनाने की कोशिश की है और मूव जो है अच्छी मिली, तो हम अपने टारगेट को एक्सटेंड करते जाएंगे, जो कि ट्रेल करके ही किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 49,500 का, सपोर्ट होगा 48,75 का। देखिए बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी और इम्पॉर्टेंट एक्सपायरी है, तो अगर अच्छा खासा फॉल फर्स्ट सेशन में हो गया, तो सेकेंड सेशन में एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे कि कहीं रिवर्सल तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर सेकेंड सेशन में रिवर्सल बनेगा तो एक अच्छा मूव ले सकता है बैंक निफ्टी में। क्योंकि बैंक निफ्टी का डेटा लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लिटिल बिट कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा सही है, मतलब 2 लाख का फासला है। जैसे 10 लाख कॉल सेलर निफ्टी में ज़्यादा हैं, तो बैंक निफ्टी में सिर्फ 8 लाख ही ज़्यादा हैं कॉल और पुट का कंपेयर करेंगे तो इसलिए हमें एक यहाँ पे साइन मिल रहा है। बाकी रेस्ट जो है लेवल बताएगा। तो सबसे पहले कि बैंक निफ्टी अगर खुलने के बाद कोई भी पुल बैक देती है, तो सबसे पहली जो नज़र होनी चाहिए आपकी 49,200 जोन पे होनी चाहिए। और फाइनली 49,320 अगर सस्टेन करने लगा, तो ये समझिएगा कि ये रिवर्स हो चुकी है और इसको 5 मिनट 10 मिनट होल्ड करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैंक निफ्टी जाएगी, इमीडिएटली टच करेगी और आ जाएगी। क्योंकि ये जो जोन है ना, आज बाजार ने यहाँ पे बहुत टाइम दिया है, बहुत ही टाइम दिया है। इतने जोन में बाजार कई बार ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, काफी लोगों ने यहाँ पे जो है काफी अपनी पोजिशन जो बनाई है वो ट्रैप हुई है और फाइनली फिर बाद में बाजार नीचे की तरफ डिप मार गया। तो कल अगर ये खुलते के साथ ही 49,300 का दिखाया, ये समझिएगा कि ये अगेन ट्रैप है और चेक कीजिएगा 5 मिनट नहीं सस्टेन करता है, जाने के बाद ही थ्रो बैक आने लगा, तो वहाँ से सेल कर लीजिए 320 का एसएल लगा के। और अगर होल्ड कर रहा है तो वेट कीजिए 5 मिनट, अगर नहीं होल्ड कर पा रहा है तो फिर सेल कीजिए। अदरवाइज अगर 49,000 को ब्रेक करके सस्टेन होने लगा, तब वहाँ पे सेलिंग बन जाएगी। हालांकि जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर आई है, तो जब भी प्रोविजनल क्लोजिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट करके आती है, तो ये मैंने देखा है कि नॉर्मली वो बाजार जो है गैप डाउन कर लेता है और उसके बाद हमें जो है एक ट्रेड मिलता है सेटअप वाला कि वो फर्स्ट गैप डाउन को अगर जो भी गैप डाउन का लेवल आता है नहीं ब्रेक करता है, तो रिवर्सल भी बन जाता है कई बार। और चूंकि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं। ओवरऑल डेटा जो है यही कह रहा है, लेवल यही कह रहा है कि सेल ऑन राइज करके चलेंगे। एक्सपायरी है तो हमें व्यू दोनों साइड से लेके चलना होगा। अब अगले इंडेक्स पे चलते हैं दोस्तों, फाइनेंस निफ्टी पे जिसकी बात करेंगे। तो एक्सपायरी के बावजूद जो है ये थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज अगर आप देखेंगे तो। और कल बैंक निफ्टी का जो व्यू है ना, ज़्यादा यहाँ से मिलेगा, इसके ऊपर हम फोकस करके चलेंगे। इसमें ट्रेड करने के लिए नहीं, ट्रेड आप बैंक निफ्टी में कीजिए लेकिन इसको फोकस कीजिए, ये बता देगा कि मार्केट वीक होगा कि नहीं।
तो रेजिस्टेंस होगा 2255 का, सपोर्ट होगा दोस्तों 21745 का। हालांकि लास्ट में जिस हिसाब से पुट की प्रीमियम कॉल की प्रीमियम गई है उस हिसाब से तो वीक ही दिख रहा है। अब ये भी देखिए इसने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया आज, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देखेंगे तो एक रेंज में पहले खुलने के बाद ऊपर गया, उसके बाद खटाखट नीचे आया, देन आफ्टर एक सॉलिड सी कैंडल सट से उसके बाद 22 को बार बार रिजेक्ट लिया और फाइनली आके 21,950 पे क्लोज हो गया। तो जैसे ही ये कल 21,950 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा, पहला जो है सेल वहां पे इनिशिएट होगा और ये टारगेट 21,891 से लेके 880, ये रेखा जरूर ड्रॉ करके रखिएगा अपने चार्ट पे। अगर ये लेवल प्रॉपरली 5 से 10 मिनट जो कि प्रीवियस का शैडो है, जो कि सडन जो है यहाँ से गिरावट आई थी, ये जब ब्रेक होने लगेगा जो कि 875 का लेवल है, तब जाके आप इस जोन में आ सकते हैं। और इस जोन में एक बार जरूर चेक कीजिएगा रिवर्सल के लिए। ये फाइनेंस निफ्टी के लिए फिलहाल जो है सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग जो लेवल है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर एनालिसिस हेल्प हो रही है, पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा देखते देखते। तो सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक में दोस्तों SBI है, जिसको हम लोगों ने लास्ट के 2 दिनों से कवर करना शुरू किया है। और कवर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ट्रैप ना हो जाए। 830, 835, 40 का जो जोन है कंप्लीट जो है नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ देखने वाली जोन है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है कंफर्मेशन के साथ सेल भी कर सकते हैं। और अगला जो स्टॉक है रिलायंस, जो कि बैक टू बैक 2 दिन जो है 3 दिन हो गया इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है, तो इसके ऊपर नजर रखेंगे क्योंकि अगर यहाँ प्रेशर बना तो निफ्टी में ऑटोमेटिकली प्रेशर बन जाएगा। अगला अनदर स्टॉक जो कि हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से बाइंग दिए गए थे पैनिक लेवल में, पॉलीकैब वाला, तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है फेस कर रहा है 6800 के आसपास। तो इसको आप नज़र पे लेके चलिए, अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो सेल कर सकते हैं। सेल की क्वांटिटी लिमिटेड रखिएगा क्योंकि थोड़ा स्टॉक जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो कई बार क्या होता है कि ट्रैप भी कर लेता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन डेटा पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो देखिए यहाँ पे कॉल के लॉन्ग कवर ITM से होने लगे हैं, पुट की राइटिंग तो रहेगी OTM पे। चारों तरफ देखेंगे तो निराशा है, यानी कि कॉल के लॉन्ग कवर हुए हैं, पुट की बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, इसके बाद राइटिंग भी है और पुट की भी राइटिंग चल रही है। अब टोटल अगर कॉल देखेंगे तो 52 लाख है एंड पुट सेलर देखेंगे तो 42 लाख है। अब जहाँ पे मेजोर डेटा बने हुए हैं, सबसे पहले 22,900 जिसके नीचे बाजार क्लोज हुआ है, सेटल होकर तो ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ पे 138 का जो है कॉल सेलर है और पुट सेलर काफ़ी अच्छा है 180 का, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार को होल्ड करने की कोशिश करेगा। अब अगर हम 22,900 के नीचे सस्टेन होने लगते हैं तो पुट सेलर जो है यहाँ से निकलने लगेगा। तो 100 पॉइंट की जो है एक डायरेक्शनल मूव हमें मिल सकती है, जो कि डेफिनेटली 22,800 तक होगी। अगला 800 के बाद इंपॉर्टेंट लेवल 700 तक जाएगा। अगर 800 प्रॉपर ब्रेक किया तब 100 पॉइंट हमें मिलेंगे। गिरना थोड़ा सा मुश्किल से है बाजार में, क्योंकि रेजिस्टेंस जिस हिसाब से, हाँ अगर राइज मिले जैसे 23,000 के करीब आप मिलते हैं तो वहाँ पे अच्छे सेलर हैं, वहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल हमें दिख सकता है। लेकिन जब बाजार अगर स्ट्रांग मूव लेगा तो रिवर्सल थोड़ा सा पहले ही गायब हो जाएंगे। अगर स्ट्रांग मूव नहीं लिया, धीरे धीरे गया टिक बाय टिक करके स्लोली, तो जरूर वहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन मिलेगा। सडन जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस वाला जो मूव होता है थोड़ा सा फियर वाला होता है, और उस कंडीशन में थोड़ा देख के ही सेल करना सही रहता है। अब हम बात कर देंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा की। तो बैंक निफ्टी में देखिए कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक है। पुट के लॉन्ग कवर हो रहे हैं डीप OTM से, कॉल के लॉन्ग भी कवर हो रहे हैं। यहाँ पे भी कॉल के लॉन्ग कवर हुए ITM पे, और राइटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। बट राइटिंग अभी जस्ट OTM से स्टार्ट हुई है 49,100 से, जहाँ पे बाजार क्लोज हुआ है। पुट में राइटिंग अभी तक है ITM के 3 स्ट्राइक पे, बाकी शॉर्ट कवरिंग है, और डीप ITM पे 3-4 स्ट्राइकों पे आज बाई भी हुआ है। टोटल जो कॉल सेलर है 42 लाख है एंड पुट सेलर 34 लाख है। सो बैंक निफ्टी का डेटा अभी भी उतना खराब नहीं हुआ है, संभलने के कगार पे है। बाजार अगर चाहे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में सुधार आ सकता है और बैंक निफ्टी यहाँ से मार सकती है U-टर्न। इसलिए बैंक निफ्टी को स्टार्टिंग के 10 मिनट तक इस हिसाब से देखना है कि ये कहीं भी जा सकती है। 10 मिनट के बाद ही ये क्लियर करेगी अपनी डायरेक्शन होपफुली। तो यहाँ पे देखिए 49,200 मेजोर OI है, जिसके नीचे आप क्लोज हुए इसी के आसपास। तो 49,200 अगर नहीं क्रॉस होगा तो फर्स्ट हमारा सेल यहीं पे जाना चाहिए, इसी के स्टॉप लॉस से। राइटिंग भी ये देखेंगे तो जस्ट 49,000 पे ही अच्छी वाली, तो पहला 49,000 तक आप आराम से धीरे धीरे मूव दिखा सकते हैं। 49,000 अगर ब्रेक हो गया तो डैमेज होता हुआ दिखाई देगा 48,500 की तरफ, बिकॉज इसमें कहीं भी उतना अच्छा पुट सेलर नहीं है। कॉल सेलर देखेंगे तो 200, 300, 400, 500 सब पे जो है लद गए हैं, लेकिन नीचे के साइड में ना सिर्फ 49,000 पे ही कॉल सेलर है। इसके बाद सीधे गायब है, सीधे 48,500 पे। फासला काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो मे बी उनको ये लग रहा है कि बाजार नहीं गिरेगा, सो केवल 49,000 पे ही चल करके बैठे हैं। लेकिन जैसे 49 ब्रेक होगा तो फिर एक्सपायरी प्रेशर बनेगा, उस कंडीशन में हम
धीरे से नीचे की तरफ जा सकते हैं। इसलिए 49,000 को बड़े सेल के लिए, बड़े लेवल के लिए रडार पे लेके चलेंगे। 5 से 10 मिनट सस्टेन होना चाहिए 49,000। एक बार जाने के बाद काम नहीं बनेगा। 5-10 मिनट जब बाजार उसके नीचे होल्ड करना शुरू करेगा तो वहां पे हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाकी वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर है क्योंकि डाउ प्रॉफिट बुकिंग में चल रहा है, तो उस हिसाब से वर्ल्ड का तो प्रेशर रहेगा ही, जो कि आपको ओपनिंग पे दिखाई देगा। लेकिन ओपनिंग पे प्रेशर आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि पुल बैक आता है, उस पुल बैक पे चेक करेंगे रिजेक्शन आता है कि नहीं। अगर उस पुल बैक पर रिजेक्शन आ रहा है तो वो जो है बेहतरीन चांस होगा आपको सेल लेने के लिए लाइव में, जहां पे स्टॉप लॉस छोटे बनेंगे, टारगेट वहां पे बड़े बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेल्प हो रही है लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन।